लो जी, ये देखो आ गया बाय। मम्मी पापा को बाय करने का ठीक है, वो अब मैं चली, ठीक है। जाओ, भाभी के साथ रहना आपने, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो जी आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम आज लेट ही सो के उठे हैं। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही थी और सुबह 4 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गई और अभी तक लगी है। पर ये कि अभी थोड़ी थोड़ी कम हुई है। वैसे आज हम लोगों को चौपाल भी जाना था क्योंकि थोड़ा सा काम वहाँ पर बच गया था, मतलब 10%। बट मौसम ख़राब है और मेरे को लगता है आज पूरे दिन की बारिश है, तो शायद हम लोग चौपाल तो जा नहीं पाएंगे। और जो हमारे रिज़ल्ट है वो सुबह के शायद 4:30 बजे आए हैं, तो उस चक्कर में पापा अभी अभी घर पहुंचे हैं, तो वो भी सो गए हैं क्योंकि सारी रात सोए नहीं थे। मेरे को लगता है ये पंचायत ऐसी होगी जहाँ पे रिज़ल्ट सुबह के टाइम आया, पूरा दिन लग गया है। आने वाले टाइम में 2 दिन भी लग सकते हैं यहाँ पे, जब नेक्स्ट बारी आएगी इलेक्शन की। तो बस अभी मैं आई थी बाहर क्योंकि बारिश थोड़ी रुकी थी, तो मैं सोचा थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं। तो अभी जाऊंगी अंदर क्योंकि अक्षय के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। उससे पहले करती हूँ व्लॉग को स्टार्ट। तो अब मौसम देखो, ऐसा लग रहा है कि बरसातें स्टार्ट हो गया। वैसे तो गर्मी का अलर्ट था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ठंड हो जाती है। पर अच्छा है, ज़्यादा गर्मी झेल भी नहीं सकते, ठंड हम लोग फिर भी झेल सकते हैं। तो अब देखो कितना सुंदर मौसम हुआ है। तो अभी मुझे आवे की आवाज़ आ रही है अंदर, तो चिल्ला रही है मम्मा मम्मा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी चलते हैं अंदर, अक्षय के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं क्योंकि अक्षय थोड़े से लेट उठे हैं। तो अब उठे हैं तो फटाफट से बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ये देखो जी, यहाँ से आ रही थी मुझे आवाज़। आप आवाज़ मार रहे थे? आवाज़ मार रहे थे मम्मा को? मम्मा जी बोल रहे थे राधे 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 राधे। आप क्या कर रहे हो? शीशे में देख के एक्टिंग कर रही है। कौन है पार? कौन है पार? आइच? क्या है आइच? आइच आइच। नोज का है? नोज आइच का है? लिप्स का है? ओह मेरा गुड गर्ल। खेलो खेलो, मम्मा पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खेलो। बाय बाय। आ गया नहीं? आ जा जा मेरा गुड्डू राम। ये मेरा छोटा हाय कर दो, सबको हाय कर दो। बारिश बारिश, आज बारिश होगी। अब वो बाहर भी नहीं जा पा रहा है, बारिश मूव होती है, ये कर्टन्स होते हैं। अब ये सारी चीजें पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। ये मिरर होता है। ये मम्मी पापा, ये होते हैं मम्मी पापा। मम्मी पापा कौन होते हैं? मम्मा पापा। ये पापा मम्मा नहीं है, पापा ही है। मम्मा जी नहीं है? मम्मा जी हाँ जी। तो सुबह ही 4 बजे से बारिश लगी है और थोड़ी देर के लिए रुकी थी और अब देखो फिर से लग गई है। हम लोग अभी गाड़ी में आए हैं क्योंकि घर वाले सो गए हैं। सब लोग सो गए क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई किसी की। नींद भी, और ऐसे मौसम में करना है क्या। और एकदम से बारिश की वजह से ठंड हो गई। आप देखो मैंने शॉल लाया है और पैर इतने ठंडे हैं। और जब आव्या सो जाती है तो फिर उसके पीछे पीछे सभी सो जाते हैं क्योंकि जब वो उठ गई तो फिर वो किसी को भी सोने नहीं देती। और पापा तो वैसे सारी रात नहीं सोए हैं, तो पापा को तो रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो बस हम भी घर की तरफ को ही जाते हैं और आव्या के साथ बढ़िया। आव्या सोई है तो इसी के साथ जो इलेक्शन है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब जिला परिषद के आज रिजल्ट यस, तो शाम तक वो भी आ जाएंगे तो उसका भी पता चल जाएगा। तो 5 साल तक, अब 5 साल तक ना, 5 साल तक अब कुछ कोई इलेक्शन नहीं। अब नेक्स्ट 5 साल के बाद शायद हमारे उंगलियों में भी सिहाई लगी हो जैसे सबकी लगी है। नेक्स्ट टाइम के लिए तो हम खुद ही ध्यान रखेंगे कि हमारा नाम है। सही बात तो है। हमारे को लेट बताया ना, नहीं तो हम अपना नाम खुद ही डलवा प्रधान की तो मैंने कभी वोट कास्ट की नहीं है, मतलब मेरा पहला था ये ऐसा कुछ। बट चलो लोग, चलो कोई नहीं, अगली बार अक्षय को उठाना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं तो बस हो गया मेरा इलेक्शन से। बाकी अगर होगा तो कभी एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा मैं इन फ्यूचर, बाकी नहीं। क्या बात है दिलई साहब। अगर शाम को, आज शाम तक ऐसी रही ना बारिश, तो आज पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े। पर ये मेरे को लगता है लंच तक ही है। तो मैं तो जा रही हूँ अभी ऊपर। मैं सोचूं कि मैं भी थोड़ी देर आवे के साथ लेट जाती हूँ। और अक्षय तो लेट ही उठे। में अपडेट जो है सब यही देखने को मिल रहा है, कौन कहाँ प्रधान मिला है। और कुछ मैंने जगह देखी है वहाँ यंग
मतलब लड़कियां भी प्रधान बनी है तो अच्छी हाँ। चीज है, नई सोच को मौका दे Yes, रहे हैं, नई बहुत पीढ़ी अच्छी को बात मौका है। दे रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो यंग बच्चों को मौका देते हैं, और कई तो अनपोज पंचायतें भी है जिसमें Yes. यंग लोग हैं या फिर जो भी लोग आए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है वो। तो मैं और अक्षय घर के अंदर पहुंच चुकी है, वो घर में सन्नाटा देखो, सब सो रहे हैं। और फिर मैंने और अक्षय ने सोचा कि हम भी चलो सोते नहीं पर बिस्तर पर बैठते हैं क्योंकि ठंड बहुत है, तो आव्या के साथ हम लोग भी मज़े करते हैं। और मैं तो इसलिए गया था, मुझे फ़ोन आते तो इधर नहीं सुन सकता, तो बाहर जाना पड़ता है। बाहर बारिश थी इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गया था। चलो चलो मिलते हैं आपको। तो जी बाहर मौसम हो गया है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, साफ सा हो गया, धूप लग रही है। तो अब अभी सो के उठ गई है, तो फिर मुझे भी इसके साथ उठना पड़ गया क्योंकि इसके लंच टाइम भी हो गया है और लंच भी बनाना था। तो मैंने लंच के लिए चावल लगा दिए और तब तक सोचो जब तक चावल बनते हैं तब तक मैं आवे को खाना खिलाती हूँ, तब तक सब लोग उठ भी जाएंगे। तो आज हमारा लंच काफ़ी लेट हुआ है क्योंकि हमारे बीच में गेस्ट आ गए थे, तो उनके साथ समय का पता ही नहीं चला। तो वो गए, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। उनको भी हम लोग लंच के लिए बोल रहे थे बट उन्होंने लंच तो किया नहीं, तो मैंने उनको खीर खिलाई मम्मी के हाथ की। और अभी बढ़िया हवा चली है, मौसम वैसे अभी साफ़ हो गया है। तो आव्या और आव्या के दादू खेल रहे हैं ऊपर क्योंकि आव्या अब बिल्कुल भी अंदर नहीं रहेगी। सुबह से वो अंदर ही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अभी दादी जी अंदर है और अक्षय भी शायद इधर ही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा लंच किया, मन का लंच किया है तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो आव्या को देखो ऊपर, इसको चाहिए घूमने को। हाय हाय आव्या। हाँ इसको कोई मतलब नहीं है, इसने बस भागना है। तो उसको कब से लगी थी कि मैंने बाहर जाना है बाहर जाना है। तो अब पापा अब उठे हैं थोड़ी देर पहले, तो अब पापा उसको बाहर लेके गए। तो मैं भी बढ़िया लंच के बाद थोड़ा सा वॉक करते हैं। और आज का दिन वैसे ही ख़त्म हो गया है क्योंकि 3:30 तो मुझे लगता हो गया है, 3:30 पौने 4। देखो सुबह ऐसा लग रहा था उफ इतनी बारिश हो रही थी 1 बजे तक, तो 1 बजे के आसपास ही मौसम सा बारिश रुकी है और अब साफ़ हो गया। वैसे तो बोलते हैं कि फ्राइडे तक मौसम ख़राब है, आफ्टर लंच मौसम साफ़ हो जाएगा, पर सुबह से 4-5 बजे से मौसम फिर से बारिश लग जाएगी। तो देखो आप ने बड़ी अपने दादाजी की परेड करवाई है। देखो 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 हरी कहीं जाती है लड़की। तो जी इसी के साथ इवनिंग टाइम हो रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं जी वॉक पे। तो मैं और नेहा फ़िलहाल सोच रहे कि लास्ट आधार तक जाते हैं। बड़ी मुश्किल से बारिश अभी रुकी है और मौसम फ़िलहाल के लिए तो कट गया है, कहते हैं हफ्ते तक ऐसा ही है। लंच टाइम स्किप हो गया। हाँ आज हमारे कुछ गेस्ट आए थे, सब्सक्राइबर्स आए थे हमारे यहाँ तक, तो अच्छा लगा उनसे मिलके। तो फिर वो गए तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए, तो सोचा कि चलो अब जब वो भी चले गए तो थोड़ा अपनी भी वॉक कर लेते हैं। लो जी ये देखो आव्या बाय, मम्मी पापा को बाय करने का ठीक है वो, अब मैं चली, ठीक है जाओ भाभी के साथ रहना आपने, ठीक है आप भाभी के साथ रहेंगे, बाय माँ के पास जाओ, हम तो जा रहे घूमी करने, चलना आपने घूमी करने, आ जाओ। तो हम लोग लास्ट आधार तो पहुंच चुके हैं। ये है जी आसपास की हसीन वादियाँ, इस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और मौसम इतना परफेक्ट है कि हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। वॉक करने का यहाँ पे अलग ही आनंद है। तो अभी जो सब्सक्राइबर्स आए थे वो कहते थे कि वीडियो में ही हम लोग देखते थे, आज इस एरिया को भी एक्सप्लोर कर दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह से बाहर निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगहों को। आई होप उनको अच्छा लगा हो हमारा यहाँ पे लास्ट आधार। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी यहाँ पे कुछ दिन और रहते तो नेहा को यहाँ पे ग्राउंड में जिप्सी ले जाऊँगा और इसको यहाँ पे सिखाता इन द सेंस इसको आती है, बट देखते हैं कि जिप्सी चला पाएगी कि नहीं। वैगनार तो चला लेते हैं, हाँ स्पीति में आप चलाना कोई दिक्कत नहीं है। ओहो सॉरी आप क्यों बोल रहे हो कुछ? नहीं मैं सीखूंगी। वैसे ना नेक्स्ट टाइम हम लोग सोच रहे हैं अगर थोड़ी रोड अच्छी हो जाती है ना तो हम वैगनार लेके आते। हम उसको इसलिए नहीं लेके आते ना, बीच बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसा ना होना कि वैगनार तो कुछ हो जाए, मतलब टायर टूर्स का थोड़ा रहता है। जिप्सी तो चलो रफ एंड टफ होती है, अदरवाइज तो मैं सीख लेती। मेरे को याद है अक्षय ने मुझे एक दिन वैसे ही बोला चला, हाँ। मैं ना काफ़ी टाइम से चलाई तो नहीं थी, नेहा उस मोड़ से लेके आई थी गाड़ी
और वो वहाँ ऊपर घर है वहाँ तक लेके गई थी। तो वैगनार तो ये चला लेती है, तो बस एक होता है ना एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये होता है कि शिमला में ना आव्या साथ में होती है, तो बच्चे के साथ ना थोड़ा प्रैक्टिस करने में भी डर लगता है क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम नहीं लग पा रहा। अगर होता है ना आव्या के पास कोई है तब तो हम सीख लेते, तब मलियाना वाली रोड में आप आराम से सीख सकते हो। और इन फ्यूचर बहुत जरूरी भी है, आव्या ने स्कूल जाना है, बहुत चीजें, अक्षय पे डिपेंड कितना रहोगे, अक्षय को बीच में गाँव भी रहना पड़ेगा, तो मैं देखती हूँ ना बहुत जरूरत होती है, खुद गाड़ी आती है ना चलानी तो कोई दिक्कत और नहीं नेहा होती के लिए फिर हम एक छोटी सी कार है। ले मेरे को गए, एक गाड़ी भी पसंद आई है, कॉमेट। उसके लिए चला वो बड़ी अच्छी है इनके लिए, दोनों के लिए। तो वो हम बाद में लेंगे, पहले एक बार आप परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद आपके लिए जरूर छोटी सी गाड़ी कहीं भी पार्क हो जाएगी। वो तो हम ऐसा कर देंगे, वैगनार दे देंगे आपके लिए, वो गड्डी ले लेंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब आए हैं तो थोड़ी देर यहाँ बैठ ही जाते हैं। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि दादी कहाँ पे, आजकल दादी दिखाई नहीं दे रहे। तो जब हम लोग गांव आए उससे पहले दादी चौपाल चले गए थे अपनी सिस्टर के घर, फिर वहां से वो चले गए थे नराता, जहाँ पे शिवम उज्जवल रहते, चाचा चाची आए हुए वो वहाँ पे थे। फिर उसके बाद वो लोग निकल गए वहाँ से शिमला। तो दादी अभी फिलहाल के लिए है जी शिमला में, और फिर उसके बाद में भी शायद आगे फर्दर प्लान्स उनके चंडीगढ़ के भी है, चंडीगढ़ तक जा सकते हैं, लंबा सफर। तो ठीक रहता है, दादी को अच्छा लगता है सबके साथ। और यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे पहुँचते बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, हम लोग खुद बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो फिर दादी को ऐसा होता है कि नहीं, अगर पोता पोती हो साथ में तो और भी अच्छा रहता है। तो अब गए दादी बाकी पोता पोती के पास, और ध्रुवा से भी नहीं मिले, नहीं सॉरी, शादी में मिले शिवी से, ध्रुव की बेटी, तो उससे भी नहीं मिले दादी, मतलब शायद उसी टाइम मिले थे। तो थोड़ा सा बच्चा है, चंडीगढ़ में भी बच्चा है, तो टाइम पास हो ही जाता है। और एक जगह अब जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, तो मन बच्चे की तरह चंचल हो जाता है, तो मन भी नहीं लगता एक जगह। कोई नहीं, हम लोग शिमला जाएंगे कुछ टाइम में, फिर अगर दादी वहाँ होंगे तो मिलेंगे। मैं भी शायद वहीं पे ही होंगे दादी, अभी फिलहाल चंडीगढ़ नहीं जा रहे दादी, मतलब अभी शायद रुक के जाएंगे, क्योंकि दादी कंटिन्यू ट्रैवल नहीं कर सकते, एक जगह जाते फिर वहाँ 5-6 दिन हफ्ता रह के फिर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। चलो देखते हैं अभी कैसा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। तो कुछ एक मौसम होते हैं जहाँ पे ये ग्रीनरी का मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। फिर पतझड़ में तो बहुत ही सुनसान सा लगता है। तो ऐसे भूखमरी हो जाती है। तो अभी फिलहाल आव्या परेशान करिए मम्मी पापा को, इसलिए हम वापस जा रहे, नहीं तो बढ़िया मजा आ रहा था रास्ता धार में। हाँ, जाती हुई धूप थी। यही दिक्कत है आव्या के साथ, वो जिद तो कर लेती है, बट एंड 1-2 घंटे के बाद उसको मम्मी मम्मी याद आ जाती है, इसलिए हम लोग उसको रख भी नहीं सकते। वरना तो ये था कि कभी उसको यहाँ रखते, कभी कीट में रखते, तो हम लोग कहीं मतलब जा सकते थे, बट फिर हमें खुद कोई ऐसा विश्वास ही नहीं हो पाता, ऐसा कभी सो ही नहीं रात को। कल रात में वो जिद करी थी अपने दादू के पास कि नीचे सोना है, सो भी गई, पर थोड़ी देर के बाद फिर दादू ऊपर लेके आ गए, क्योंकि फिर मम्मी की याद आ गई। नमस्ते बेटे नमस्ते। तो फिर तो जी इसी के साथ हो चुका है अपना डिनर टाइम, और आव्या तो सो गई है, और अब करते हैं अपना बढ़िया डिनर। इसी के साथ चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं मैक्सिमम, तो जो जीते हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप बढ़िया पंचायत के प्रति अच्छा कार्य करें, और आपके जो ये 5 साल है यादगार 5 सालों में रहे, अच्छा कार्य करें, ताकि आने वाले लोगों के लिए भी एक लैंडमार्क सेट हो कि भाई इस तरह से भी पंचायत का काम किया जा सकता है। क्योंकि कई जगह ऐसा है ना, 3-3 4-4 बार एक ही प्रधान बना है। हाँ, काम किया है ना, सोचो तो वही बात है, जो इंसान काम करेगा वो बार बार आएगा। तो फिलहाल के लिए तो डिनर कर लेते हैं। तो जी अभी हम लोग आए बाहर वॉक करने, और अभी हम लोग बहस कर रहे थे क्योंकि कैमरे के आगे मेरे पति देव बहुत शरीफ बन जाते हैं, जैसे कुछ बोलते नहीं, बट ये मुझे बहुत डांटते हैं सुबह से शाम। मैं एक दिन रिकॉर्ड भी करूंगी इसको। मैं देखो वो देख रहा है, ओहो मार तो देखो कोई किसी को सकता नहीं है, देखो बात देखो डरा रही है भी सही, बट मियाँ बीबी की नोक झोंक मेरे वो चला रहता है, वो हर कपल में होता है, ऐसा वो कुछ नहीं है, बट मैं चुप यार रहती चलो हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हर कपल में क्योंकि मेरी नोक झोंक शक्ल चली से ही रहती लगता है कि मैं ही अक्षय को कुछ बोलती हूँ, क्योंकि नहीं मेरी ऐसा तो शक्ल किसी थोड़ी ने सी नहीं सीरियस बोला, वाली है, बट सीरियस वाली तुम्हारी बहुत है, इनकी भोली शक्ल पे मत जाओ, ये पता नहीं क्या कहना चाहती है, मेरे बस से बाहर है। तो फिलहाल अभी मम्मी पापा तो अंदर ही है, बाहर हम लोग ही आए, और बाहर इतनी ठंड है कि वॉक करने का ज़्यादा मन कर नहीं रहा है, बट चलो
और आज का दिन कैसे बीत गया फिर से पता ही नहीं चला। कल जाना है हमें चौपाल वापस, हर दिन ऐसे ही बीत रहा है और वहाँ पे देखते हैं कुछ। और कल हम लोग सोच रहे हैं आपको BNB टूर देते हैं, बढ़िया सा। तो वहाँ पे आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें। वैसे तो थोड़ी बहुत जो फोटोज और वीडियो हमने बनाई थी उसमें आपको BNB काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं तहे दिल से हाँ, उसके लिए हम शुक्रिया थैंक यू करती कहना हूँ। चाहते हैं। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत लोगों ने कहा है कि वो विजिट करेंगे, और हम तो वेट कर रहे हैं कि कब हमने विजिट करें बहुत और छोटी कब आए। छोटी चीजों का ध्यान रखने की कोशिश की की और है, हाँ बहुत चीजें ली भी है। बाकी जब हम कल होम टूर देंगे हम ट्राई करेंगे कि क्या कौन सी चीज हमने कहाँ से ली है, क्या सोच के चलो बनाया कोशिश है। करेंगे तो कि अच्छा दे आपको, ताकि हाँ। थोड़ा सा आपको भी पता चले क्या चीज़ें हैं, क्या है वहाँ पे। और दूसरा ये कि काफ़ी सारे बोल रहे थे Q&A नहीं किया आप लोगों ने, काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरीज है या कुछ आपने क्लियर करने डाउट्स, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम लोग उस पर ज़रूर उनको पिक करके बढ़िया सी Q&A बनाएंगे। और कुछ अगर हमें लगेगा कि कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो हमसे छूट गया पहले भी, तो हम उसको खुद से भी कंसीडर कर लेंगे। बाकी आप लोगों की हेल्प चाहिए, जितने क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे उतना अच्छा हम Q&A बनाएंगे और कोशिश करेंगे उनका अच्छे से आपको आंसर्स दे। और अब हमारा BNB बन चुका है, तो फिर अब जल्दी जल्दी से बुक कीजिए और हमसे यस, मिलने चौपाल आइए। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।